नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, आपको अच्छे से पता है, जिसका नाम है 1 करोड़ विद एसटीएफएल, जहां पे हमने डिसाइड किया था कि आपको पोर्टफोलियो बना के दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें सही वेटेज सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप पोर्टफोलियो जितना ही बना लें, लेकिन बहुत लोग मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वेटेज ठीक नहीं देते हैं। अच्छे स्टॉक को कम वेटेज और खराब स्टॉक को ज़्यादा वेटेज, और इसीलिए हमें रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे बनते हुए देखने को नहीं मिलते। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। आपको दोस्तों ये कहाँ से मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मेरे जो प्लेलिस्ट है आपको उधर से मिल जाएगा कि 1 करोड़ विद एसटीएफएल हमें 3 वीडियो पहले डाल दी, जहाँ पे हमें वेटेज 15 से 16% देखने को मिलता है। और तीनों दोस्तों ये ब्लू चिप कंपनी है। लेकिन आज जो मैं स्टॉक कवर कर रहा हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का है, और दोस्तों ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और आप चाहें तो 5 से 6% एलोकेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर का स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, मैं रेगुलरली कवर करता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और आप चाहें तो आराम से 5-6% एक एलोकेशन डाल सकते हैं। बिकॉज एक पोर्टफोलियो में अगर आपके पास 6% एलोकेशन किसी स्टॉक का है, तो जी हाँ, तो उसमें दम होना चाहिए। बिकॉज अगर आप 1 करोड़ का सपना देखते हैं आने वाले 15 साल 12 सालों में, तो गाइस उसमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए जिनके बिजनेस उस समय तक टिक जाएं, जो मोनोपोली हो, मोट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेगुलर वो बढ़ते रहें। तो अपने आप में ही एक ऐसे बिजनेस हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। और कौन सा वो स्टॉक है, चलिएगा इस फंडामेंटल कैसे हैं और कितना आप स्टॉक उठा सकते हैं, उसका भी जानकारी देते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी की। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम देखिए भागिएगा मत, क्योंकि मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि मैंने इसको 6% वेटेज क्यों दिया, इसके पीछे का रैशनल क्या है। बहुत लोग आईआरसीटीसी को पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो नहीं करते हैं इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारी कंपनी होने से खराब नहीं होती है, बस ग्रोथ सही होना चाहिए। आपको पता है फ्रेंड्स कि 320 रुपये का इनके हमें आईपीओ देखने को मिलते हैं, और उसके बाद ये स्टॉक अपने बॉटम से 6 गुना हो चुका है। यस, जिसने अपर दाम में लिया है तो उनके प्रॉफिट कम हुए, फिर लॉस में है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने आईपीओ से लिया है, फिर आईपीओ के बाद लिया है, 1000 का नीचे लिया है, अभी भी वो 70 to 80% प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कितना ट्रिमेंडस हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसने बार बार प्रूव किया है, जैसे ही कोरोना ठीक हो रहा है इसने एक टाइम ऑल टाइम हाई मारा, और इधर भी फ्रेंड्स इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे थे। तो गाइस अगर आप देखें आईआरसीटीसी तो अपने आप में ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। चाहे आप बात करें ई कैटरिंग की, ई टिकटिंग की, ई टूरिज्म की, तो आपको सब में हमें आईआरसीटीसी का मोनोपोली देखने को मिलता है। अगर कोविड नहीं आया होता फ्रेंड्स, यही स्टॉक आपको 3.5-4 हज़ार का देखने को मिलता है। लेकिन कोविड ने सारा हमें पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद फिर से जब इसमें एक रैली आई थी, एक तेज़ी आई थी, तो गाइस फिर से कोविड का सेकंड जो वेव है वो हमें देखने को मिला। तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अगर आप देखें तो नई कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में स्प्लिट और बोनस भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कंपनी को हमने चुना क्यों है और 5 से 6% मिड कैप कैटेगरी को क्यों दिया है, इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक के लिए आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले 27,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी, और बहुत ही कम ऐसे पीएसयू होते हैं जो इतना हाई वैल्यूएशन अफोर्ड करते हैं। अगर आप देखें तो नॉर्मली जो पीएसयू होते हैं वो हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं, लेकिन ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, 1% से कम देखने को मिलती है। क्योंकि ये बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है, तो बहुत ही कम ऐसे पीएसयू में सरकारी कंपनी में देखने को मिलता है जहाँ पे डिविडेंड यील्ड कितना कम हो और प्राइस टोनिंग इतना हाई हो। जहाँ पे जनरली पीएसयू के जो डिविडेंड यील्ड हाई होते हैं और प्राइस टोनिंग कोई 10 और 15 के बीच में होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री भी इससे बहुत ही महंगा है। तो क्यों? तो भाई इसमें ग्रोथ छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। और आने वाले टाइम में ये जो बिजनेस में काम करते हैं इनके दोस्तों अतः बिजनेस का ट्रमेंडस ग्रोथ हो सकता है, और आने वाले कल में ये और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सेल्स देखें 19 और 20 में, 2019 और 2020 में सेल्स की बात की जाए, 187 से कितना हो चुका है, 22575 देखने को मिल रहा है रुपीज़ इन करोड़। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 308 करोड़ से कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों, 528। मतलब इनके सेल्स में और इनके रेवेन्यू में बहुत जम देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कोविड के पहले ही, मीन्स जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया था उसके पहले ही एक ऐसे ट्रेन लॉन्च करी थी जो प्राइवेट है, जिनके फेयर डायनेमिक है, जिसकी वजह से ये भागा भी था। और जैसे हमने बताया कि मोनोपोली है, तो बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई करके ये अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो गाइस कंपनी ने अपने रिजर्व सरप्लस पर ध्यान दिया है, और इनके ईयर टू ईयर रिजर्व सरप्लस में एक जंप देखने को मिल रहा है। 911 करोड़ से कितना हो चुके हैं, 1167 रुपीज़ इन करोड़। आप ईपीएस से समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन कमांड क्यों करती हैं, क्योंकि दोस्तों ईपीएस लिए बतलाता है ये किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर आप देखें तो इनके ईपीएस 19 से 33 हो चुके हैं, मतलब इनके ईपीएस में बहुत जंप है। अगर आप Q1 Q2 Q3 Q4 को पंच कर दें और उसके बाद अगर आप ईपीएस निकालें तो 19 और 20 में दोस्तों हमें एक ताबड़तोड़ ईपीएस देखने को मिलते हैं। और इस कंपनी को मैं सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि इनके जो बिजनेस मॉडल हैं बहुत ही लो कॉस्ट है। अगर आप टिकटिंग बुक करते हैं तो दोस्तों ये एप्लीकेशन से होता है। अगर आप कैटरिंग का बिजनेस लेते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा इनको लॉस बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें कंप्लीट बिजनेस मॉडल, तो उतना हेवी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेवी इनको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने आप में ही एक ऐसा बिजनेस है जिनको लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल से ये चला सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके दोस्तों आरओई 40 के लगभग है, मीन्स आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, ये दोस्तों आउटस्टैंडिंग है, इस बात को आप नोट करें। और आरओसी भी बहुत शानदार, कंपनी के ऊपर करंट रेशो देखिएगा तो 1.60 के लगभग, मतलब इनके पास सफिशिएंट हमें एसेट्स देखने को मिलता है जो बहुत ही कम पीएसयू में देखने को मिलता है। और कंपनी की बात की जाए तो गाइस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो अपने आप में ही बहुत मजबूत है। इसीलिए गाइस हमने इस कंपनी को अच्छा लोकेशन दिया है और इसको पिक किया है। क्योंकि गाइस अगर फॉर मी 15 से 16% जो CAGR सेल्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो गाइस इनका जो CAGR सेल्स है वो 14 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में और बढ़ेंगे, बिकॉज टिकटिंग के बिजनेस हो गए वो और तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और टिकटिंग आप जितना यूज़ करेंगे ऑनलाइन तो दोस्तों इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे। और दूसरा नंबर चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि समझिए कि दोस्तों ये IPO के प्राइस से 6 गुना हो चुका है, तो थोड़ा ठंडा होगा। 1-2 साल अगर आपको रिटर्न जनरेट नहीं भी किया, लेकिन उसके बाद ज़रूर करेगा, बिकॉज कोविड लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। लेकिन टूरिज्म हो गए, खासकर टिकटिंग हो गए, तो लोग ट्रैवल करना बंद कभी नहीं कर सकते, बिकॉज वो मैंडेटरी में आता है। तो आपको पता है कि आने वाले कल में जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो इनके सेल्स अचानक से बढ़ेंगे और उसको किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट की बात की जाए 35% CAGR प्रॉफिट से बढ़ा, जो अपने आप में ही बहुत शानदार बात होती है। और इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि कंप्लीट इनके रेवेन्यू में बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं और इनके जो एक्सपेंशन प्लान है, जैसे आपको पता है कि इसने होटल के संग बहुत टाई अप किया है, टाटा के संग रिसेंटली इसने हाथ मिलाया है और बहुत एक्सपेंशन कर रहे हैं। अपने पानी को लेके भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा रहे हैं। तो गैस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो बहुत ही मेहनत करके इस कंपनी को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं, तो आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट भी मल्टीफुल टाइम्स बढ़े हैं और पिछले कुछ समय से इन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट भी दर्ज किया है। तो गैस अगर आप 2022 का प्रोजेक्शन देखें, 2022 पे एनालिस्ट को क्या मानना है, कितना तक ये स्टॉक रह सकता है, अगर आप देखें तो गैस ये एनालिस्ट को मानना है, जो कि गलत भी हो सकता है, बट फिर भी मुझे जैसा कि आपको बताया है 2000 का स्टॉक देखने को मिलता है अभी जिस भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। उससे अगर ये दोस्तों एक साल में पैसा नहीं बना पाया, कोविड केसेस बढ़े, तो वही 1600 से लेकर 1700 दोस्तों इनके रेंज बाउंड देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो करंट प्राइस में है एकदम आइडिया उठाने के लिए, बिकॉज अगर दोस्तों इसकी गाड़ी फिर से चल पड़ी तो जी हाँ दोस्तों लोग उसको उठा भी नहीं पाएंगे। अगर आप देखें 2500 का एस्टिमेट है, जो इधर से 47% होता है। और मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ कि गाइस ये जरूर हमें एक साल के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे ही कोविड कम होंगे, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन की न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, तो आपको केसेस पे नहीं वैक्सीन के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, बिकॉज जैसे ही वैक्सीन आ जाएंगे ये दोस्तों बहुत ही अच्छा भाग सकता है। तो गाइस मैं कमेंट दिख रहा था कि 1000 के ऊपर सर मैं लूँगा, ये 1200, देखिए अगर आ गया तो आपकी किस्मत है, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि आपको इतना कम लेवल देखने को मिलेगा। यस आ गया तो आपकी बहुत बड़ा लक है दोस्तों, वो मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे स्टॉक जनरली नहीं आते। जब पूरा भारत बंद था तो उधर पे ये 1300 का स्टॉक हुआ करता था। तो अब दोस्तों भारत चालू भी हो चुका है, मतलब लॉकडाउन तो हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक स्पेस पे और कुछ प्लेस पे, तो सिलेक्टिव प्लेस पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तक ये नहीं रहेगा। और जैसे ही आपको पता है कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्प्रोरी वो केसेस को रोकने का एक छोटा सा मतलब कोशिश है। तो लॉन्ग टर्म में वैक्सीन के ऊपर डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए और ऐसे स्टॉक को जो हिडन जेम है उसको उठाते रहिए, बिकॉज एक बार जैसे मैंने बताया कि इनकी गाड़ी चली तो गैस अब इसको लॉन्ग टर्म तक उठा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि गैस बात की जाए टिकटिंग की तो इनकी मोनोपोली और खासकर कैटरिंग हो गए, बहुत सारे इनके पास निंजा टेक्निक है जहाँ पे अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। होटल के संग टाई अप है, अब नए होटल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे स्टेबल लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोनोपोली का टैग है और प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इनके शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इधर पे जो प्रोमोटर ने अपने OFS को लाके अपना स्टेक 75% से कम कर दिया, तो आपको फर्दर कोई रिस्क नहीं है। आप चाहें तो इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आपको 50-100 रुपया डाउन साइड मिल जाएगा तो गाइस उधर पे आपको मार्जिन मिलेगा, और जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फील होगा कि चलो डाउन साइड कम है, अपसाइड बहुत ही ह्यूज है, जहाँ आप इसको पेशेंसली होल्ड भी कर सकते हो। तो गाइस ये हमारा पिक है और इसको हमने 6% से 5% वेटेज दिया है। आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो हमने 20 से 22% का एलोकेशन आपको बता दिया, जहाँ पे एक्चुअली अभी तक 4 स्टॉक हुए हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 लाख का पोर्टफोलियो, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप 6000, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो तो 6000 5000 निवेश कर सकते हैं। तो उसमें 3 से 4 स्टॉक आएंगे। 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2-3 मीन्स उसमें और 2-3 स्टॉक बढ़ा दीजिए, मतलब तकरीबन 7 से 8 स्टॉक। तो ऐसे करके दोस्तों अपने एलोकेशन को बढ़ाइए और ऐसे करके धीरे धीरे वेल्थ थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि 1 करोड़ विद STFL में मैं इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे आने वाले टाइम में यकीन है कि दोस्तों लॉन्ग टर्म तक कोरोना नहीं रहेगा, और एक बार कोरोना भागा तो ये जरूर बहुत तेज से भागेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।